बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़े में मेरी और आपकी जान है। वतन अजीज़ और दयार गैर में बसने वाले तमाम ही पाकिस्तानियों को एजेंडा ऑफ द डे से सिद्दीक सरवर का सलाम। औरत को एक कमज़ोर समझा जाता है, सिन्फ़ नाज़िक को हमारे माशरे में स्पेशली बहुत कमज़ोर समझा जाता है कि वो कुछ कर नहीं सकती शायद। लेकिन आज की खातून क्या इन दावों को मुस्तरद करती है? आज की खातून जो है वो पाकिस्तान के उन इलाकों में जाके इस तरह से हाइकिंग कर रही है या इस तरह के जो फील्ड्स हैं उसमें अपना नाम बना रही है कि जिससे यकीन नहीं आता। जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देखते, ऐसे ही किरदार मुख्तलिफ टाइम में हम अपने प्रोग्राम में उनको बुलाते रहते हैं और दिखाते हैं कि ये वो किरदार हैं जो पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज दुनिया के अंदर दिखाते हैं। तो आज ऐसे ही एक किरदार को मैंने अपने प्रोग्राम में स्पेशल दावत दी है। रिसेंटली वो गिलगित बल्तिस्तान के उस पहाड़ी सिलसिले को, जिसको स्पेशली गिलगिती ज़ुबान में बिल्ती के अंदर जो है ना हरामोश ला कहते हैं, उसको पास करके आई हैं। पास कैसे करते हैं, उसका सिलसिलाकार क्या है, वो पहाड़ी सिलसिला है क्या, उन्हीं से बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं मिस सोनिया बाबर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मिस सोनिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद कि आप पाकिस्तान की उन बहादुर खवातीन में से हैं जिनके इरादे आहनी फौलादी इरादे हैं और पहाड़ों पे जा चढ़ी। ऐसा क्या शौक है? शौक तो मुझे बचपन से था ये, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने जो है ना दरियाफ्त किया कि ये है मेरा असल शौक। वरना इस शौक को ढूंढते ढूंढते ना मैंने बहुत सारे अलग अलग शौकों में जाके देखा कि शायद इसमें मेरा दिल लग जाए। लेकिन जैसे मेहंदी लगाना, आर्ट का काम, फोटोग्राफी, फैशन डिजाइनिंग, सब कुछ सीखा। लेकिन मेंटली सेटिस्फेक्शन नहीं हुई कि ये मेरा डेस्टिनेशन थोड़े दिन होते थे और मेरा दिल उकता जाता था कि नहीं ये नहीं। लेकिन पहाड़ ऐसा था कि ये वाला जो शौक है ना, ये मैं एक दफ़ा गई और बस हर दफ़ा, हालांकि उन जो दूसरे थे काम उनसे काफ़ी मुश्किल, जानलेवा इवन है। लेकिन कब आपको ये शौक पैदा हुआ और आपने अपने अंदर कब ये डिस्कवर किया कि नहीं ये है असल वो? असल में मेरा ताल्लुक है कश्मीर से। तो खून में वो इश्क तो है पहाड़ों वाला, पहाड़ी इलाके से जब आपका ताल्लुक हो तो होता है। लेकिन ये हुआ 2008। अच्छा। और आप यकीन नहीं करेंगे कि शादी के बाद मुझे दरियाफ्त हुआ कि भाई ये मेरा शौक है। और 2008-2009 से फिर असली जो है ना शुरू हुआ। 2 घंटे का ट्रैक, 4 घंटे का, 8 दिन, अब 10 दिन, इस तरह। और अब माशाल्लाह आपके सामने। ये कौन सा सिलसिला है हरामोश ला जिसको कहते हैं? ये ला बेसिकली है क्या, किस तरह से पास करते हैं? ये पहाड़ी सिलसिला कहाँ से शुरू होता है और कितने kilometer पे ये जो है ना वो तवील था? अच्छा, ये ला जो वर्ड है ना, ये है बल्ती का वर्ड। उसका मतलब है दर्रा, पास। कितने लोग कंफ्यूज है कि ये हरामोश चोटी हमने सर की। हमने हरामोश चोटी सर नहीं की, हमने एक पास किया है। हम स्टार्ट हुए स्कर्दू से और हम हरामोश ला गए टॉप पे और उतरे हम गिलगित पे। तो ये एक दूसरी साइड पे जी, जब सबमिट करते हो तो आप सबमिट जाते हो टॉप पे और उसी रास्ते से वापस आके उसी जगह पे। लेकिन ये वो है पास। सही, आप उसको क्रॉस करके दूसरी तरफ जी, दूसरी तरफ। तो टोटल कितने दिन का ये टाइम लगा आपको और कितनी मुश्किलात? तो मैं आगे जिक्र करते रहेंगे कौन कौन सी मुश्किलात है। वैसे कितने दिन का ये ड्यूरेशन था टोटल? अगर कराची से कराची देखें तो 16 दिन। और अगर सिर्फ ट्रैक कि जब हमने बस अपने पाँव पे चलना था तो वो 9 दिन था। और 9 दिन में से 5 दिन हमारी सिर्फ बर्फ में गुजरे, कि मतलब वो ग्लेशियर्स, बर्फ, क्रेविसेस, जलजिला, सब कुछ। अच्छा, बीच में अर्थक्वेक भी आया? जी, अर्थक्वेक भी आया था जी। तो फिर उस वक्त आपकी क्या सोच थी कि मैं कहाँ आ गई, क्यों आ गई? उस वक्त ये सोच थी कि रुलते गए हैं बट लेकिन जस्ट बड़ी आई है वाला। और ये था थोड़ा सा कि जो है ना बहुत बातें सुनने को मिलेंगी, अगर अल्लाह ना करे वहाँ कुछ हो जाए। पीछे लोग बातें करते कि जरूरत क्या थी, तो आप तो फिर चली जाती, उनको नहीं पता चलता। हाँ, नहीं, पीछे वाले सुनते ना कि क्या जरूरत थी, क्यों गई, ये थोड़ा सा समझ नहीं आता लोगों का। लेकिन उस वक्त अल्लाह भी याद आ गया था, दोस्त, यार, दुश्मन, पड़ोसी सब याद आ गए थे। और थोड़ी देर के लिए हुआ था कि शायद ये फैसला नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम सबको पता था कि काफी मुश्किल है। गिने चुने मर्द हजरात वहाँ पे सिर्फ गए। लेकिन कितने लोग थे आप लोग जब उसके? वो काफिला था, कन्वाय था, ग्रुप था, कितने लोग थे? हाँ, हम लोग 5 लोग थे। 3 खवातीन में थी उसमें और 2 मर्द हजरात थे। और ये हमारे वो दोस्त थे जो हमने बनाए हैं, जो हम एक दूसरे को कभी जानते नहीं थे। हमने सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे को, क्योंकि शौक एक है तो हमारे दोस्त बने। तो ये 5 लोग थे और माशाल्लाह 5 जिंदा सलामत वापस आ गए। तो और आपके पास स्पोर्ट में कोई टीम थी, लोग थे? देखिए, उनके बगैर तो ये कोई भी नहीं कर सकता। जो कहता भी है तो मैं कहती हूँ गलत कहते हैं। असल जो हीरोज़ हैं
वो वही लोग हैं, पोर्टर्स, गाइड, जो हमारा सामान उठा के खाने पीने का, वरना तो हम भूखे ही मर जाए वहाँ पे। गाइड 9 दिन आप जो है ना मतलब ग्लेशियर में और इस तरह से बिल्कुल, और वो लोग ही, हम लोग तो सिर्फ चलते थे, वो चलते भी थे और साथ वहाँ पहुँच के फौरन कैंप लगा के उनको हमारी फिक्र होती थी कि अब ये इनको भूख लगी होगी, कुछ पकाना है, तो वो पकाते भी थे। अच्छा, पकाते भी उधर बर्फ में ही थे? सिलेंडर रखा हुआ था। सही है। आप ये सोचे कि कहाँ कितने 600-800 मीटर रोज की चढ़ाई होती थी और उसमें वो उनके पास वो सामान होता था खाने का, सिलेंडर और स्लीपिंग बैग, कैंप्स, और वहाँ पे कोई खच्चर वच्चर नहीं होता ना, मोस्टली जो थोड़े से उसको जो है ना वो आप लेके चल रहे होते थे? जी, हम नहीं, वो बेचारे, हम सिर्फ अपना सामान, पानी की बोतल, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट, छोटा मोटा कुछ, वो भी हमें अजाब लग रहा होता था कि ये भी कोई ले ले। अच्छा, तो ज्यादातर लोग वहां पर जब आप गए तो कुकिंग करके खाते पीते थे या ड्राई फ्रूट के ऊपर ज्यादा? वैसे तो मोस्टली ड्राई फ्रूट, सुबह नाश्ता होता था हमारा और एक रात को खाना। जो पूरा बीच में होता था ना वो सिर्फ ड्राई फ्रूट और कुछ हल्का फुल्का खा लिया, क्योंकि उस वक्त सिर्फ हमने चलना होता था। वो कहते हैं ना घोड़े को चने मिलते हैं तो हमें वो ड्राई फ्रूट मिलते थे, वो भी किस्मत से अगर है तो, क्योंकि जैसे एक दिन था तो हमारे किसी के पास खाने का कुछ नहीं था। अच्छा, और सब एक दूसरे पे, खत्म हो गया। रास्ता था ना, ट्रैक था, किसी ने बैग में रखा नहीं, खुबानियां रखते हम, खुबानियों का इतना वजन हो रहा था कि सबने अपने बैग से निकाल के रख दिया कि हम नहीं उठा सकते, क्योंकि अपना जिस्म, अपना ही वजन, इतना अजाब लग रहा होता है वहाँ पे। तो कॉस्ट्यूम और शूज, कैप, अगर बारिश है तो आपने रेनकोट पहनना है, अगर धूप है तो आपने कैप पहननी है, हर सब कुछ आपके बैग में, बहुत ज्यादा जरूरी था। हमने सोचा खाना नहीं, तो एक वक्त आया सब एक दूसरे के बैग में झांक रहे थे, कहीं से एक नवाला, एक बिस्किट निकल आए, एक खुबानी निकल आए। जब ये ऐसा फील हुआ? ये वो दिन था जो हमारे बहुत मुश्किल तरीन, जैसे हमें हरामोश टॉप पे पहुंचना था। अच्छा। वो ऐसा रास्ता था कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मैं आपको सिर्फ अभी बता रही हूँ ना, कुछ अल्फाज में, जुमलों में वो बात ख़त्म हो गई, लेकिन जो उस दिन था वो हम सब थक हार चुके थे और बस था कि प्लीज़ हमें यहीं रुकवा दो, यहीं कैंप लगा दो। लेकिन वहाँ 5 मिनट रुकना भी हमारे जानलेवा हो सकता था। क्रेविसेस थे, जहाँ पाँव हम रखते थे वो जगह बर्फ़ वहाँ से हट जाती थी, और हम सब रोप अप थे, रस्सी बंदी हुई थी। वो एक अलग अजाब होता है कि अब रस्सी बंदी हुई है, आगे वाला आपका बंदा स्लो चल रहा है या पीछे वाला तेज चला, तो कहते चलो भाई या कुछ इस तरह। वो बड़ा मुश्किल था, और वो रास्ता था कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था, दूर तक वो कहते बस दूर है, और चलते जाना था। 12 घंटे मुस्तकिल बर्फ़ में, क्रेविसेस, कहीं सख्त बर्फ़ थी, कहीं स्लोप स्टीप, बहुत जो है ना वो बहुत जानलेवा। डिसीजन पे पछतावा हो रहा था उसको? मैं आपको सच बताऊं तो जब भी हम किसी ट्रैक पे जाते हैं ना, तो जब हम कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं अगले साल हम नहीं आएंगे, लेकिन ये लास्ट है। लेकिन जब हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं, पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं, अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उसके बाद अगली बात जब हम रात को बैठते हैं हम कहते हैं अब क्या करना है। ऐसा ही है, और सालों से यही हो रहा है। तो जो साथ में ग्रुप में लोग थे, 2 खवातीन और थी आपके साथ, 2 मर्द थे, तो किस तरह से एक दूसरे को बकअप करते थे, मोटिवेट करते थे, हौसला देते थे? तो बाकी भी सारे के सारे जो है ना वो मैरिड थे? जी, 2-3, एक सिर्फ सिंगल थी हमारे साथ, एडवोकेट है वो माशाल्लाह इस्लामाबाद से, और बाकी सब शादीशुदा, तो शायद इसीलिए आ गए थे तंग थे अपनी ज़िंदगी से। लेकिन नहीं, वो अगर देखें आप जिनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, अगर एक दूसरे को मोटिवेट ना करें, वहाँ बंदा वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई स्लो चल रहा है, आप उसको यही बोलते रहो कि यार तुम तो स्लो चल रहे हो, तुम बैठो, तुम्हारी वजह से हमारा ख़राब हो रहा है, हम जा रहे हैं, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है वहाँ पर। सब्र अल्लाह सिखाता है सफ़र में, पेशेंस, सब्र, ताकत, सब चीज़ों का ना टेस्ट होता है। और उस वक्त अगर आप कामयाब हो गए ना, तो आप समझे अपनी पूरी ज़िंदगी में आप कामयाब हो गए। आपको पता चल गया अगले बंदे के सपोर्ट कैसे करना है, मोटिवेट कैसे करना है। अगर वो कमज़ोर है और आप ताकतवर हैं तब कैसे हैंडल करना है, और अगर आप कमज़ोर हैं और अगला बंदा आपसे ताकतवर है तब आपने क्या करना है। अच्छा, ये जो आपने 9 दिन में फासला तय किया, ये जो पास किया आपने उस सिलसिले को, पहले आप टॉप पे गई, फिर अगली साइड पे आप लोग उतरे, ये टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, हाइट कितनी थी और डिस्टेंस टोटल कितना था? ये हाइट तो थी 5170 मीटर, और 9 दिन में हम रोज़ 800 मीटर 600 मीटर हम करते थे। डिस्टेंस जो है ना, हम 600 मीटर 800, एकदम से हम 1000 मीटर या नहीं कर सकते थे, और कहते हैं कि आप कम से कम 600 मीटर, और अगर ज़्यादा करना है तो फिर 800 मीटर, इससे ज़्यादा नहीं। तो हम 800 मीटर रोज़ जो है वो हम करते थे कवर। तो मतलब ये कह सकते हैं कि 7 से 8 किलोमीटर का टोटल वो डिस्टेंस था 9 दिन में जो आप लोगों ने अचीव किया? नहीं, 15 किलोमीटर आई गेस। 15 किलोमीटर? हाँ। तो फिर तो 9 दिन में तो आप मतलब 1000 मीटर से ज़्यादा ही करती रही ना? नहीं, रोज़ नहीं, 1000 मीटर से नहीं, 600-800 मीटर, ये हमारा वो होता था कि हाँ। तो आप किस तरह से, मतलब दिन भर तो आप लोग चलते रहते थे, 24 घंटे में से कितना टाइम आप चलते थे, कितना रेस्ट करते थे, क्या होता क्या? 24 घंटे में से हम 9 से 12 घंटे चलते थे,
और जो है फिर हम 7 बजे कराची वाले जो कि रात के 3 बजे सोते हैं वो वहाँ सो जाते थे, नींद आ जाती क्योंकि ऐसी वैसी अंग अंग दुख रहा होता था, वो तकलीफ बताई और सब करा रहे होते थे, लिटरली मुंह से आवाजें निकल रही ऐसे तो करा रहे होते जिस्म में दर्द, रास्ते के ऊपर चलना, क्योंकि यही बात क्योंकि सीधा रोड नहीं है वो बहुत मुश्किल, जिसमें आपका दिमाग आपके जिस्म सब उसमें मसरूफ होता है। आप दिमाग ये नहीं कि आप सिर्फ वॉक कर रहे हैं और आपका दिमाग कहीं और है, आपने मेंटली वहीं रहना है। तो 7 बजे ऐसी नींद आती थी मज़ेदार। तो वो जब कैंपिंग करते थे जो पोर्टर आपके साथ थे तो आप उसके साथ फिर हेल्प भी कर रहे होंगे, तो जो बिस्तर थे आपके वो क्या वाटरप्रूफ होते थे, किस तरह के होते थे वो? वाटरप्रूफ ज़रूरी है और वो होते हैं डाउन स्लीपिंग बैग ना, गूज के परों से या डिफरेंट होती है, लेकिन गूज फेदर्स जो है वो ज़्यादा बेस्ट रहता है, गर्म होता है, हीट होती है, गर्म रहता है। और हम जैकेट्स वैकेट्स कैप ग्लव्स सॉक्स सब पहन के स्लीपिंग बैग, और तब भी थोड़ी सी भी जिप खुली होती थी ना कैंप की तो हम कहते थे इसको भी बंद करो, इतनी ठंड होती थी। और तब हमारी ना किसी सच्ची बात है अपनी मदद करने का दिल नहीं चाहता, किसी और बेचारे की क्या मदद करेंगे। तो वो माशाल्लाह वो लोग तो हीरो है, हीरोज वो लोग तो माशाल्लाह पहाड़ी और स्ट्रॉन्ग, उनका तो डेली की रूटीन हो गई, उनकी तो रूटीन है। मतलब इस तरह भी है कि एक गांव से दूसरी, एक गांव नहीं एक जगह से नीचे अगर जाना होता था ना गांव, एक बंदा वापस जाता था और फिर वापस आता था। तो वो भी एक हद तक थी, पहले या सेकंड बेस कैंप तक, उसके बाद ही हम सोचते थे कि हमें अगर कोई गए हम नहीं जाने वाले, हम तो नहीं जाएंगे। अच्छा, जैसे आपने बात की कि एक दूसरे के बैग में देख रहे थे कि कोई चीज़ मिल जाए खाने को, तो फिर आप लोगों ने कैसे गुजारा किया? मतलब जब आपके पास चीज़ें खत्म हो गई थी, फूड की कमी थी, तो फिर किस तरह से मैनेज कैसे किया आप लोगों ने? पहले जो हुआ नहीं, रास्ते में तो खच्चर भी गाय बकरी ये तक नहीं थी, तो इंसान और परिंदे का तो नाम और निशान ही नहीं वहाँ पे बिल्कुल भी। वहाँ सालों में कोई गिने चुने 2-4 मर्द हजार जाते हैं, वहाँ कोई जाता ही नहीं है। तो हम थे वहाँ पे, और खाने पीने का एक दफ़ा ये हुआ कि एक पोर्टर वापस गए थे गांव की तरफ सामान लेने। अच्छा। 2 दिन बाद वो वापस आए, तब तक वो आए तो इतना सामान तो था, इतना राशन तो होता है, गाइड है वो, उनको थोड़ा सा आइडिया होता है कि इतने लोग हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता ना हम इतना खाने वाले हैं कि हम उनका सारा राशन। लेकिन जिस दिन की मैं आपकी बात कर रही हूँ ना, तो अभी 3-4 घंटे का रास्ता था, और वो 3-4 घंटे बर्फ़, और तब तक हम सब थक चुके थे। फिर हमारे जो गाइड थे उन्होंने वो ना सीटी बजा के ना सिग्नल देते हैं। तो बाकी तो कुछ है नहीं उनके पास, उनका अपना एक हाँ, वो और कुछ अपनी बल्ती जबान में वो कुछ करते हैं। तो वहाँ से वो चल के आए, हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक और जो है बिस्किट लाए। उस बर्फ मतलब माइनस टेम्परेचर के अंदर आप कोल्ड ड्रिंक पी रही हैं? उस वक्त तो कुछ भी मिलता ना हम कहते दे दो बस, ऐसा है। और मेरा आपको बताऊँ, इस वाले में मेरा पानी ख़त्म हो गया था। अच्छा। तो मैंने पूरे रास्ते बर्फ़ खाई, और यकीन करें मैं वो बर्फ़ खाती थी, मुझे लगता था पता नहीं क्या एनर्जी मिल गई है मुझे। अच्छा, तो मतलब वो प्योर पानी की होती थी ना? वही मिनरल्स होंगे, और वो कुदरती थे, पूरा कोई मिलावट नहीं थी, और वहाँ पे तो कोई जानवर भी नहीं, कोई शक होता। अच्छा, लेकिन बर्फानी हयात तो है ना, बर्फानी रीच और ये वो, तो इस तरह के कोई आपको सामना हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं, वहाँ कुछ भी है ही नहीं। बर्फानी रीच वहाँ की क्या करेंगे, कुछ क्या खाएंगे? मेरा नहीं ख्याल, नहीं मतलब नहीं, कोई ऐसी चीज आपको लेकिन बीच में था, उन्होंने बोला हाँ रीच, पता नहीं कहाँ से आते होंगे, ये तो आपने अच्छा सवाल किया। हाँ, आपको नहीं नजर लेकिन जिस दिन हम गार में थे, नहीं, अल्लाह का शुक्र हमें नजर नहीं है, हमें। अच्छा, आपने अर्थक्वेक की बात की, जब अर्थक्वेक आया तो उस वक्त आप मतलब महसूस हुआ, आप लोगों को पता चला अर्थक्वेक का, या किसी ने बताया था? हम सब ना निढाल वैसे तो बैठे हुए थे, और ऊपर से फिर पत्थर गिरे बड़े बड़े ना, तो पोर्टर्स फौरन भागते हुए गए, पत्थर गिरे, तो हमारे पास था थराया फ़ोन। अच्छा। तो उसके थ्रू हमें पता चला कि जिस एरिया में तुम लोग हो यहाँ पे ज़लज़ला आया है। फिर सबको पता चल गया कि ज़लज़ला आ गया है, और मुझे तो खौफ था कि ये पहाड़ बैठ भी सकता है ना, जिस पहाड़ के एक कोने में हम अंदर घुसे हुए हैं, तो ये पहाड़ बैठ भी सकता है। तो एक वो बड़ा मुश्किल दिन था, बहुत मुश्किल रात थी वो सबके लिए। तो फिर आप मतलब कराची की एक खातून जिसने मतलब लग्जरी लाइफ गुजारी हो, कराची जैसे शहरी इलाके में रहती हो, तो इंसान की ज़रूरियात भी हैं, हाजात भी हैं, तो किस तरह से मैनेज करते थे? वॉशरूम की क्या फैसिलिटीज़ होती थी, क्या वहाँ पर था? कोई फैसिलिटी नहीं, ऊपर आसमान और नीचे ज़मीन वाला सीन है, और ऐसा कुछ नहीं, बस जहाँ पे लोग हैं आप उधर से हट के थोड़ा सा दूर चले जाएं, बस ये फैसिलिटी थी कि कोई पलट के आपको देखेगा नहीं। ओके। अच्छा मिस सोनिया, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक का इशारा हो रहा है। नाजरीन, आज हम उस बहादुर खातून की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कि जो एक्सपीरियंस किया उन्होंने, वो और कौन से शौक़ हैं जिसके लिए इंसान जो है ना वो अपने शौक़ पूरे करने के लिए इतने मुश्किल रास्तों पे भी चला जाता है। तो क्या इंसान अपने इन शौक़ को पूरा करने के लिए जब इतनी बड़ी मुश्किलात को उठा सकता है, तो क्या अपने रब को मनाने के लिए हम किन किन मुश्किलात से क्या आसानी से अपने बेड से उठ के नमाज मस्जिद तक जा सकते हैं, नहीं जा सकते? ये एक आपके लिए सवाल छोड़ रहा हूँ,
ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहता हूं। जिस तरह से आज हम एक ऐसे किरदार की बात करने की कोशिश कर रहे हैं जिसने पहाड़ों को चुना, अपने अंदर के जो शौक़ है उसको पूरा करने के लिए अपने बच्चों को, हस्बैंड को, अपनी घरेलू लाइफ को कराची में छोड़ा और चली गई गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में। क्या ढूंढने निकली, कितनी मुश्किलात आई, उसके बावजूद वो साबित कदम रही, और जो साथ में उसके काफिले के जो लोग थे उन्होंने किस तरह से एक दूसरे को बैकअप किया। जी मिस सोनिया, तो आज हम इसके ऊपर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से मैंने वॉशरूम की स्पेशल बात की कि कराची के रहने वाली खातून वहाँ पर, तो ये एक मुश्किल नहीं फील होता था कि कभी माइंड में कभी इस तरह का हुआ नहीं? तो जब फर्स्ट टाइम आप कभी गई होंगी तो इस तरह के जब आप, तो ये तो माइंड में रहता था, दोबारा बंदा फिर कैसे उसको? फर्स्ट टाइम की बात करूँ तो हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा होता था कि कैसे, और कोई कहता पत्थर के बस बड़ा सा पत्थर ढूंढना है और उसके पीछे बहुत उलझन होती थी। लेकिन अब सच्ची बात है बहुत आदत हो गई है। और फिर मैं ये सोची जो वहाँ के गांव वाले लोग हैं, आप देखें वो लोग भी तो इंसान है, वो उनके पास कोई वॉशरूम, कोई कमोड, कोई कुछ नहीं है, वो वही है बिल्कुल। तो समझे हम वहाँ जाके ना वो पूरे पहाड़ी हो जाते हैं हर हिसाब से। खाने में भी कच्ची पक्की मोटी रोटी, लस्सा, वो देसी घी, मतलब वो शुक्रगुजार लोग हैं अल्लाह ताला को, जो मिल गया बस ठीक है। वहाँ जाके ना अच्छे से अच्छा इंसान शुक्रगुजार हो जाता है अल्लाह का। एक एक चीज़ वहाँ पे आपको नेमत लग रही होती है। आप भूखे प्यासे हैं, कोई आपको पापड़ जैसी रोटी देगा ना, आप उस पर कहते शुक्र अल्लाह का कि जल्दी से, और आप शुरू हो जाते हैं। और यहीं पे आप शहरी लाइफ में देखो, आपको अच्छा बिरयानी मिली हुई, आप कहते हैं मीठा कुछ नहीं है साथ, मीठा है तो पीने के लिए क्या है, तो यहाँ पे तो खत्म ही नहीं होते ना। वहाँ तो उस तरह से नहीं है जैसे वहाँ पर बहुत ज्यादा हर चीज। अच्छा, आपने जो बात की कि हमने अपना अपना सामान उठाया होता है, तो कितना सामान पास होता है? ये जो कॉस्ट्यूम और ये चीजें होती हैं, ये अपनी पर्सनल होती हैं, किस तरह से इसको मैनेज करते हैं? ये महंगा शौक है, सस्ता शौक है? ये महंगा शौक है एक तो सबसे पहले ये, और हमें कोई सपोर्ट करने वाला है। हौसले के साथ साथ शौक भी महंगा है। बिल्कुल, हौसला तो सबसे ज़रूरी है। आपको दिमागी तौर पे बहुत जो है ना स्ट्रॉन्ग होना है इसके लिए, सिर्फ फिजिकल फिटनेस इस पे काम नहीं आएगी। और दूसरा ये कि जैसे हम हैं तो हमने इतना पैसे इक्विपमेंट वगैरह में नहीं लगाया कि हम खरीदते, तो हमने रेंट पे लिया। स्कर्दू में है शॉप, अच्छा, आप वहाँ से सब कुछ रेंट पे ले सकते हो। स्लीपिंग बैग, जैकेट्स, जूते, सब कुछ। जी हमने तो खैर जूते तो खरीदे थे और स्लीपिंग बैग भी खरीदे थे, क्योंकि स्लीपिंग बैग आपको सोना होता है और हम जाते ही रहते, तो हमारे पास ये ऑलरेडी सामान है। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे झूमार वगैरह और फिगर ऑफ 8 है और हार्नेस वगैरह, तो वो हमने रेंट पे लिया था। और जिसको जो चाहिए था कि रेंट पे, तो शॉप्स हैं, लोग समझते हैं कि ख़रीदना पड़ेगा 20,000 का जूता, 70,000 का, 1 लाख का जूता ख़रीदना पड़ेगा, तो आप जाएँ वहाँ पे रेंट पे लें तो और मज़े करें। बिल्कुल, बहुत नहीं बहुत सारी शॉप्स हैं, तो मतलब लोग वहाँ पर जाते रहते हैं अक्सर। जी माशाल्लाह, ये एक बहुत अच्छा बिजनेस है उनका। जो अंग्रेज़ आते हैं वो भी अपनी चीज़ें जो है इक्विपमेंट दे के जाते हैं, उनका इक्विपमेंट फिर रेंट पे जाता है आगे, या सेल भी होता है, रेंट पे भी होता है, अपनी मर्जी है। ओके, तो ये जो पोर्टर थे साथ, ये भी उन्हीं कंपनीज बनी हुई है जो ये सर्विसेज देती हैं? रेंट पे आपको सामान भी दिया, पोर्टर सर्विस भी दी, सारी आपको पूरा पैकेज होता है, क्या होता है? जी, कंपनीज हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं। और कोशिश करें कि लाइसेंस जो है कंपनी उनके साथ जाए। कोई भी ऐसे नहीं कि कोई भी एक वहाँ का लोकल है कहेगा बाजी मैं आपको ले जाऊँगा, वो आपकी जान को खतरे में डाल सकता है। जो हमारे साथ थे फिदा अली, वो लास्ट ईयर उन्होंने K2 समिट किया माशाल्लाह, तो वो एक प्रॉपर अच्छे एक प्रॉपर गाइड है। ऐसे नहीं कि कोई भी राह चलता, वरना आप जान से जा सकते हो। जिस रास्ते से हम गुजर रहे थे, उन्होंने बताया फिदा अली ने कि जो है कुछ महीनों पहले यहाँ पे, जो सालों पहले फॉरेनर यहाँ पे गुम गया था, उसकी यहाँ पे लाश मिली है, और हम उसी रास्ते से जा रहे थे। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग ना सस्ते के चक्कर में कि वो 3 लाख का दे रहा है, ये 1 लाख का दे रहा है, मैं तो इसके साथ जाऊँगा, बहुत गलती करेंगे। पैसे बचाने के बिल्कुल भी ना करें। अच्छा सोनिया बाबर, कैसी एक पहाड़ों वाला शौक, नेचर वाइज कैसी खाती? शुक्र किसी ने ये सवाल पूछा, अभी तक किसी ने ये सवाल नहीं पूछा। मैं नेचर वाइज ना बहुत ही फनी, फुल मस्ती मजाक, चाहे मर रही होंगी तो शायद हंसते खेलते ही मरूंगी। और ये जो मैंने शौक लिया ना, लोग बड़े कहते हैं कि यार इसमें तो बड़े स्ट्रॉन्ग, और लेकिन मैं सोचती हूँ कि इसमें वो लोग जो बिल्कुल लापरवाह नहीं होते, लापरवाह, केयरलेस, और जिनको अपने स्किन की फिक्र ना हो, वो, या जिनमें नज़ाकत ना हो, जो थोड़ा सा ना ऐसे हों, तो मैं बिल्कुल वैसी। और पहाड़ों में जब ज़लज़ला भी आया और चीज़ें भी मुश्किलात
तो वहाँ पे भी ना हम नाचते गाते, तो वो सब कहते थे कि हमें सांस नहीं आ रही, हमसे बोला नहीं जा रहा, तुम चीखें मार रही हो और तुम गाने गा रही हो। मैं जब टॉप पे पहुँचती हूँ, जब भी किसी भी जो भी हमारा सोचा होता है ट्रैक वगैरह, एक्सपीडिशन कोई भी, तो मैं वहाँ टॉप पे जाके ज़रूर चीख मारती हूँ। मैं सबको बोलती हूँ कि तैयार रहना। तो पोर्टर्स भी कहते थे बाजी जब आप चीख मारो ना तो हमें बता देना क्योंकि वहाँ आवाज़ नहीं, वो तो मैंने बहुत की में रिकॉर्ड, लेकिन आवाज़ गूंजती है ना वहाँ पे, तो दूर दूर तक जो है ना आवाज़ जाती है। तो आप क्या समझती हैं कि जो आजकल की नई जनरेशन है, जो स्पेशली लड़कियां हैं, खास करके कराची की लड़कियां जो है ना, वो तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट भी करती हैं, उनके पास रिसोर्सेज भी हैं। गांव देहात की लड़कियां जहां पर जाके, जिस एरिया में आप ये सर करके आई हैं, ये हरम-उल-इस्लाह को पास किया आप लोगों ने, वहाँ की लड़कियां जो है ना वो रोल मॉडल समझती होंगी आपको यकीनन कि ये कहाँ से चली और कितनी आसाइश पुरताइश लाइफ गुजारती हुई यहाँ पर आ गई। तो आपको लगता नहीं था कि ये ख़वातीन हमसे ज़्यादा मजबूत हैं जो यहाँ पर रहती हैं उस माहौल में? तो क्या डिफरेंस आपको वहाँ की ख़वातीन में और अपने अंदर क्या डिफरेंस फील होता था? वहाँ में एक तो खूबसूरती इंतहा की, एक एक खातून वहाँ की बच्ची लड़की इंतहा के हसीन लोग, उससे बढ़ के दिल के बहुत बड़े, एक कमरे का घर लेकिन इतना बड़ा दिल के मेरा और आपका भी शायद ना होगा। हम लोग गुजरते थे वो आ जाते थे देसी घी के, बकरी के दूध, याक का दूध, देसी घी, दही, नहीं बाजी हमने पीना है, और पिला के भेजते थे। हम समझते हैं कि वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मेहमान नवाज, और वो हमें समझते कि क्या करोगी बाजी ऊपर चढ़ के, इतना क्यों जाना है। वही बात है ना कि जो तो कोई खास वो नहीं है ना। वो आती थी कि में आई है, अंग्रेज में आई है, वो देखने आती थी स्पेशल, और खुश होते हैं। हम जाते थे तो हाथ से टाटा करते, दूर से बाय बाय करके खुश होते। वो हमें, जैसे हम कहते हैं ना कि कैसे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, वो हमें देख के कहते हैं कौन लोग हैं, कहाँ से आए बाजी, अब कराची में टाइम है इनके पास, कितना पैसा क्यों आए, पैसा, अमीर लोग हैं ये और शहरी लोग हैं। वो कहते हैं उन्होंने, कितने लोगों ने, वहाँ के मर्दों तक ने आज तक कराची का चेहरा ही नहीं देखा, वो उस गांव से निकले ही नहीं है, उनकी रोजी रोटी, मरना जीना सब कुछ वो गांव है। तो हमारे लिए वो, हमें लगता है कि कैसे रह लेते हैं सर्दी में शलवार कमीज, हम यहाँ पे पता नहीं क्या क्या पहना हुआ है, सर्दी भी नहीं होती, वो सर्दी भी नहीं होती, और लेकिन वहाँ पे हम मर रहे हैं और वो शलवार कमीज में नॉर्मल, और मेहनती, इतने मेहनती माशाल्लाह। ये तो सोनिया बाबर का एक फेस है जो नाजरीन ने देखा, ऑडियंस देख रही है। दूसरा फेस, जाती जिंदगी कैसी है सोनिया बाबर की बच्चों के साथ? बच्चे कितने हैं पहले ये बताएं, ये शादी कब हुई, और अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हादसा, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहते? कौन? लव मैरिज वाले अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहते? बनता तो नहीं है कहना वैसे वो कहते हैं कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, एक ही बात है। तो ये सानेहा जो है वो 2008 में हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने आपको, शायद आपने नोट नहीं किया, मैंने कहा था मेरा जो ये वाला सफ़र है, पहाड़ों वाला सफ़र, वो भी 2008 से ही शुरू हुआ है। तो इसके पीछे आप सोच सकते हैं मेरे शौहर का बहुत बड़ा हाथ है अल्हम्दुलिल्लाह। और 2009 में जो है मेरी पहली बेटी पैदा हुई। बेटी माशाल्लाह जो है वो 14 साल की है। फिर हाँ जी, फिर बेटा है, नहीं बड़ी बहन लगती है सच में। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी हाइट मुझसे काफ़ी लंबी है, तो काफ़ी लोग कहते हैं हाँ, लेकिन उसकी माशाल्लाह मुझसे भी लंबी है। तो बच्चों के साथ मैं बिल्कुल, वो तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है बिल्कुल दोस्तों जैसा, बहुत दोस्तों जैसे। और अगर ये शौक मैं अपना पूरा कर रही हूँ और जितना मुझ में कॉन्फिडेंस आया, वरना मैं वो थी कि मैं कॉलेज अकेले नहीं जाती थी, सारी मेरी दोस्तें अकेले आती थी और मैं नहीं जाती थी। मुझे मेरी वालदा छोड़ने जाती थी, लेने आती थी, और मैं कहती थी मैं अकेले नहीं जाऊँगी, वरना मैं जाऊँगी ही नहीं। और शादी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत कॉन्फिडेंस मेरे शौहर ने जो है बहुत ज़्यादा, और सपोर्ट, पैसा ही सारा उनका, स्पॉन्सर ही मेरे वो है। तो मतलब घर का ही पैसा ना, आप ही दोनों का पैसा। वही कह रही हूँ कि मतलब ना चाहे तो फिर शायद मैं ना जा पाऊँ ना, तो उनकी तरफ से सपोर्ट और वो सारा कॉन्फिडेंस वो बहुत एंजॉय करते हैं। मेरे इंटरव्यूज में सबसे पहला कमेंट उनका होता है, मैसेज उनका होता है, और वो सपोर्ट करते हैं। और इस दफ़ा जब हम ज़लज़ले में फंस गए थे तो वो मैंने कहा दुआएं भी सबसे पहले उन्होंने की होंगी, क्या पता दूसरी ढूंढ रहे हो कि चलो वही नहीं बाबर साहब आप देख लीजिए किस तरह की बात चल रही है यहाँ पर। तो बस ऐसा ही है। और बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ, उनको, मेरे बच्चों को पता है कि हम लोग कभी बात करते हैं ना कि ईदी के पैसे जमा हुए, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, और उन्हें पता है मामा तो पहाड़ों पे जाएंगी। तो बस तो बच्चों में से कौन सा बच्चा आपसे ज़्यादा अटैच है, किससे आप ज़्यादा अटैच हैं? वैसे तीनों हैं मुझसे ज़्यादा अटैच, लेकिन बेटी तो आपको पता है ना बाप की होती है। तो बेटी तो माशाल्लाह अपने अब्बा की, और अब्बा भी बेटी के। और मेरा जो सबसे छोटा है अब्दुल्ला,
तो वो बहुत ज़्यादा करता है। एज है उसकी 9 साल, 10 साल का हो गया। अच्छा, तो ये 9-10 साल के बच्चे जब आप वहाँ पर थी तो कभी ख्याल नहीं आया कि छोटे छोटे बच्चों को मैं वहाँ छोड़ के आ गई हूँ? वो ममता जो अंदर से होती है वो नहीं जाती कि अगर ये चला जाए तो माँ, उनको बच्चों को माँ तो नहीं मिलेगी, आपको तो शौक जो है ना पूरा हो गया। मैं समझ आप कह रहे हैं आपको तो शौहर मिल जाएगा। नहीं, शौक पूरा हो गया आपका। नहीं, बच्चे कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चे याद ना आए। लेकिन मेरा एक अपना वो मानना है कि देखिए अगर मैं खुश हूँ ना, और अगर मैं मेंटली और मेरा अपना शौक, एक ख्वाब मेरे पूरे होते रहे साथ साथ, तो मैं अपने घर को और अच्छे से, जब मैं 1 साल बाद ये ट्रिप करके आती हूँ ना, तो फिर दोबारा से एनर्जी बूस्ट हो चुकी होती है। मैंने अपने ख्वाब, अपना शौक पूरा कर रही हूँ साथ। और एक मेरा ये टारगेट यही है कि 365 दिन में से 15-20 दिन एक मेरी अपनी ज़ात के लिए, जिसमें मैं किसी की माँ नहीं हूँ, किसी की बहन नहीं हूँ। और जो है ये 15-20 दिन तो मुझे भी जीने का हक है, बाकी दिन ले लो सारे, कोई मसला नहीं है। तो वैसे सोनिया जो है वो हाउसवाइफ है या कोई प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ? वैसे तो मैं इन्फ्लुएंसर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सोशल वर्कर भी हूँ। और जब आप एक पब्लिक फिगर होते हो तो आपको चाहिए कि आप अपने आप को जो है ना पॉजिटिव तरीके से यूज़ करें। कोई अगर काम आ जाता है, चाहे वो फ्लड हो और चाहे वो किसी तरह के भी कराची के और मामला, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे रहती हूँ हमेशा, माशाल्लाह से। अच्छा, घर के काम काज में कैसी है सोनिया? खुद खाना बनाती हैं, घर के लिए मासी से काम कराती हैं? हाँ। किस तरह का घर के अंदर, किस तरह का सोनिया का बिहेवियर होता है? खाना तो सिर्फ मैंने बनाना है, खाना कोई नहीं खाता, मेरे बच्चे भी नहीं खाते कि मामा ने बनाना है तो वही। इवन जो आम काटना है ना तो अम्मा काट के देंगी तो ही हमने खाना है, मासी वैसे के हाथ का नहीं। बाकी झाड़ू पोछा तो जाहिर सी बात है मासी को। अच्छा, आप माशाल्लाह से इस तरह से इतनी बड़ी, जब आप वहाँ जाती हैं हाइकिंग पे तो यकीनन उसके लिए प्रैक्टिस भी होता है, तो सारा साल कोई जिम, कोई इस तरह की चीज़ें करती हैं या घर के काम करके अपने आप को फिट रखती हैं? नहीं, हमेशा से जिम, हमेशा से 2008 से ही सब कुछ शुरू ही 2008 से हुआ है। लेकिन 2008 से जिम, स्विमिंग, स्पोर्ट्स में मैं हमेशा से थी। चाहे वो कोई भी बाहर गलियों में जो है क्रिकेट खेलना हो, ऊंच नीच, और बाहर मोहल्ले में जो भी खेलना हो। और अब जो है जिम मस्ट है। 45 मिनट्स अगर आप जिम नहीं जा सकते, आप घर पे कर लें। घर पे भी नहीं कर सकते, आप सीढ़ियाँ उतर लें, चढ़ लें, कुछ करें। और वहाँ पे जो है सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं काम आनी, दिमागी भी फैसला आपने लेना होता है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जो व्यूअर्स होते हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपको देखते हैं, पसंद करते हैं, आप वो आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी जानना चाहते हैं कि सोनिया बाबर बेसिकली हैं क्या, नेचर वाइज कैसी हैं, जिस तरह से हमने बात की, लाइकिंग क्या है उनकी, खाने में क्या पसंद करती हैं, पहनने में क्या पसंद करती हैं। तो खाने की पहले मैं बात करूँ तो क्या क्या पसंद है सोनिया? वैसे बहुत सादी बंदी हूँ मैं, शायद देख के लोगों को लगता नहीं होगा, मुझे जो मिल जाए, मुझे भूख में कुछ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं ना खाती हूँ। करेले, बैंगन, दाल, कुछ भी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बहुत, मैं कहती हूँ कोई मेरी दावत करे उसमें सिर्फ सब्जियां पकाए। अच्छा। क्योंकि जो मेरे घर, ये भी फिटनेस का एक राज होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, क्योंकि मेरे घर में सारे गोश्त खोर है। तो मैं अपने अकेले के लिए नहीं बनाती, फिर अकेले के लिए क्या आप करेले, तो ससुर पसंद करते हैं माशाल्लाह, उनके लिए फिर बनाती हूँ। अच्छा, तो आउटिंग में कहाँ जाना पसंद करती है? देसी पसंद करती है, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, किस तरह के आउटिंग में किस तरह से पसंद? वैसे आउटिंग में मुझे होता है थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल, थोड़ा इंग्लिश वो स्टोरीज पे लगाना होता है ना थोड़ा। दिखाने के लिए नाज़रीन को कि जो है ना भिंडी करेले नहीं खा रही। हाँ, मेरा एक टैगलाइन है, बड़ा मशहूर है, खाओगे, बहुत मशहूर है इंस्टा पे, फेसबुक पे, तो हर कोई मुझे खाओगे के नाम से जानता है, क्योंकि मैं खाने की पिक्चर लगाती थी, खाओगे। और नेक्स्ट अगले घंटे, सवाल भी इसीलिए किया है। अच्छा, अगले घंटे मैं पहुंची भी होती थी जिम। कहती थी क्या चल रहा है, मैंने कहा खाए जाओ लेकिन फिर निकाले भी जाओ ना, जलाए जाओ, उसको खर्च भी तो करो, खर्च भी तो करो। अभी आपने देखा ना मैं क्या खा रही थी। हाँ, ये तो फिर बंदे को साथ लेके चलना पड़ता है। अच्छा, बच्चों को जिम्मेदारी जो है ना, यकीनन हस्बैंड अपनी जिम्मेदारियों में अर्निंग के लिए इनकम वही करके लाते हैं, तो आप जो है ना घर चला रही है। बच्चों को स्कूल छोड़ना, लेके जाना आना, ये किसकी जिम्मेदारी है? सोनिया की है, बाबर साहब की है, या किसकी? ऐसे एक वक्त था कि खुद ही ले जाना भी और लाना भी, कि ड्राइवर के साथ अकेले नहीं। अब माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए, तो अब समझे कि बच्चे जाते हैं ड्राइवर के साथ और वो रखवाली करते हैं ड्राइवर की। अब ऐसा हो गया, तो माशाल्लाह खुद ड्राइवर करते हैं, लेकिन स्कूल भेजना, बाकी सारे काम मेरे ही जिम्मेदारी है। अच्छा, थोड़ा सा निजी जिंदगी की तरफ मैं और आऊँगा, उसको अल्लाह खैर करे। ड्रिल डीप करेंगे। अगर कितने बहन भाई हैं सोनिया बाबर लोग, और उसमें से ये वाला जो अनोखा शौक है वो सिर्फ सोनिया को या पूरी फैमिली को है? वैसे तो जो है 2 भाई हैं और 1 बहन है मेरे अलावा।
और ये यहाँ पर मैं कट करूंगा, दोबारा मुझे ब्रेक का एक इशारा हो रहा है। नाजरीन, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है। मिस सोनिया बाबर जो कि एक सेलिब्रिटी भी हैं, रिसेंटली वो हरम और शला पास करके आई हैं, जो कि पहाड़ी सिलसिला है गिलगित बल्तिस्तान का, 5170 मीटर की हाइट पे गई और डेली बेसिस पे किस तरह से वो बड़ी दिलचस्प बातें हो रही हैं कि किस तरह से उन्होंने वहाँ पर किस तरह से दिन गुजारे और लेविशली लाइफ से हट के उन्होंने वहाँ की जो लाइफ देखी वो कैसी थी, और उनकी ज़ाती ज़िंदगी के सब बारे में भी हम सवाल कर रहे हैं, वो सवाल जो यकीनन थोड़े से चुभते हुए भी होंगे। तो यहाँ पर एक ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम जिस तेज़ी के साथ टाइम गुजर रहा है, टाइम का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। जिस तरह से अभी कैमरामैन ने इशारा किया ब्रेक का, तो आइडिया हुआ कि नहीं यार एक बार फिर 15 मिनट गुजर गए। बड़ी मज़े की बातें हो रही हैं सोनिया बाबर के साथ, जो कि इस वक्त एक मोटिवेशन के तौर पे यूथ को वो गाइड भी करती हैं और ख़ासकर स्पेशली सोशल वर्क में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। जिस तरह से उन्होंने बताया कि फ्लड के दिनों में काफ़ी एक्टिव रहीं और उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी सवाल किया हमने। जिस तरह से अभी सवाल ब्रेक से पहले मैंने किया था कि कितने बहन भाई हैं, और ये अनोखा शौक़ जो है ना वो सिर्फ सोनिया को है या बाकी किसी बहन भाई को? 2 भाई हैं वैसे, और मैं सबसे छोटी हूँ और एक बहन है मेरे अलावा। और ये शौक 2 बहनें 2 भाई, 2 बहन 2 भाई, और जो है ये शौक पूरे ससुराल में, पूरे मैके में दूर दूर तक सिर्फ शायद मुझे ही है, शायद नहीं यकीनन मुझे ही है। हाँ लोग घूमने जाते हैं हुंजा कर दो जैसे साइट सीइंग के लिए, पूरे पाकिस्तान के क्या मैं कहता हूं दुनिया के हर दूर बंदे को दूर होता है। तक मेरे अपने खानदान में, अपने सर्कल में इस शौक वाला कोई भी नहीं है। वो कहते हैं ये कीड़ा जो है ना तुम में ही आया है और क्यों आया है। तो सारी जो सबकी मोहब्बत थी ना पहाड़ों की। इवन इस दफ़ा मेरे भाई ने फ़ोन किया कि मत जाओ, अपनी क्यों ज़िंदगी तुम खतरे में डालती हो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, ओके, अच्छा अल्लाह हाफिज़। और फिर चली गई। और फिर चली गई। अच्छा, बच्चों में भी ये शौक किसी में नज़र आता है आपको, आपकी कॉपी करते हुए कोई बच्चा, मतलब तीनों में से कोई किसी के अंदर कोई इस तरह का शौक? हम जाते हैं साल में 2 दफ़ा ना, एक दफ़ा मैं जाती हूँ अकेला, यही ऑल गर्ल्स वाला होता है मोस्टली, और एक दफ़ा बच्चों के साथ। तो मेरे बच्चे ना पहाड़ पे जाके पहाड़ी बच्चे बन जाते हैं, और कितने लोग कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे बिल्कुल पहाड़ी हैं। अब इतने बड़ा एक थे मर्द जो है वो कहते कि तुम बच्चे तुम्हारे देखो गिर जाएंगे ये। मैंने कहा आप छोड़ दें, आप रिलैक्स रहें, कुछ नहीं होता। और दूसरी बात आपको पता है कि हिफाजत तो बच्चों की फरिश्ते ही करते हैं। मैं बलूचिस्तान में एक जगह चली गई थी, छोटा छुटक करके नाम है उसका, काफ़ी मुश्किल जगह है। तो मैं वहाँ पे अपने 8 साल के बेटे को भी लेके गई, 8 नहीं तब वो था 7 साल का, 7 साल के बेटे को भी लेके गई। तो वहाँ के लोकल्स कह रहे थे बीबी बच्चे को क्यों ले आई हो। मैंने कहा माँ भी साथ है, बाप भी साथ है, फिक्र नहीं करे। और अल्हम्दुलिल्लाह एक खराश तक नहीं आई बच्चों को। तो तीनों बच्चों को है, क्योंकि वो होता है ना बच्चों को शौक होता है मिट्टी से खेलें, कीचड़ से खेलें। और मैं नहीं मना करती, नेचर के करीब मैं नहीं मना करती कि कीचड़ कपड़े गंदे हो जाएंगे। अभी हम लोग बलूचिस्तान गए थे, ऐसे बच्चों का इम्यून सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग होता है। अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना में हमारे घर को छुआ भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि शायद फिजिकल वो लोग भी माशाल्लाह स्पोर्ट्स में सब, फुटबॉल, क्रिकेट, स्क्वॉश सब में आगे। तो जब वहाँ जाते हैं ना तो वो पहाड़ी बच्चे बन जाते हैं, मिट्टी और गंदगी कीचड़। और मैं मना नहीं करती, खुल के करो, वो होता है वहाँ पे भी, वरना कुछ कह रही होती है कि बेटा कपड़े गंदे हो गए, बेटा मिट्टी लग गई, तो ऐसा नहीं, खुला छोड़ दें। अच्छा, मैंने सोनिया ब्रेक से पहले कहा था कि कुछ चुभते हुए सवाल भी पूछेंगे। जिंदगी की कितनी बहारें देख चुकी सोनिया बाबर? बर्थडे वाली नहीं, हाँ बर्थडे वैसे एक्चुअल कितनी बहारें देख चुकी? कितनी लग रही है आपको? ये तो आप बताएं। नहीं आप बताएं ना कितनी लग रही है। नहीं, हमारा तो आइडिया बिल्कुल भी गलत होता है। हाँ तो बस वो गलत लगा लें। आपको पता है मैं मतीरा के शो में गई थी। अच्छा। तो उसको वो शो बंद करना पड़ा था अभी। तो इसका जवाब मैं नहीं दूंगी। नहीं तो वो तो अपनी बतानी शुरू बैठ गई होगी। ऐसे ही था, सच में ऐसे ही था। हाँ तो उसने तो अपनी एज बतानी शुरू कर दी। माशाल्लाह 35 साल, 35 इयर्स। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, आप क्या समझती हैं आज की जो यूथ है स्पेशली गर्ल्स को, आपका ऐसा क्या मैसेज होगा कि वो एक शादीशुदा लाइफ को भी इंजॉय करें, अपने घर को भी, फैमिली को भी टाइम दें, और इस तरह के जो शौक है वो कैसे पूरा कर सकते हैं? कैसे प्रोफेशनल लाइफ के अलावा शौक और घरेलू लाइफ को किस तरह से साथ लेके चला जा सकता है? सबसे पहले तो देखें अपने जो आपका साथी है जिससे आपने शादी निकाह कर चुके हैं, आप उसका कॉन्फिडेंस जीते। ये नहीं कि आप जाते ये तो मेरा शौक है मैं तो करूँगी, करवाना है करवाओ, नहीं तो अल्लाह हाफिज़, ऐसे बिल्कुल भी। मैंने ऐसे ही जाके किया था
और मैंने अपने आप को बिल्कुल ख़त्म, और जब होता है कि एक कॉन्फिडेंस आप जीत जाते हो, आपको एतबार आ जाता है एक दूसरे का, ज़रूरी है जो कि लाइफ में, उसके बाद आहिस्ता 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 जो है मक्खनबाजी कर करके अपना करवाएं, शौक़ निकलवाएं। और चाहे आप सिंगल हैं चाहे मैरिड हैं, इससे कोई हर्ज नहीं। अगर आप में है ना हिम्मत, और अगर आपका ख्वाब वाकई आपको इतना पैशन है कि आपने ये करना है, तो आप किसी तरह भी करेंगे, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे वो सिंगल हो। मैंने सिंगल लोगों को देखा है कि कैसे जाएंगे, ये हो जाएगा, तो नहीं, फिर तुम्हारा ये पैशन असली पैशन है नहीं। तो जिद करके जो करता है ना, फिर वो नहीं बंदा हो सकता। आहिस्ता आहिस्ता, एकदम से नहीं कि आप एकदम से जाते ही शादी कर दिया, नहीं मैं तो जाऊँगी, मैं तो पहले भी ऐसे करती थी अब भी करूँगी, ऐसा नहीं होता। लाइफ चेंज होती है, बहुत कुछ चेंज होता है। मैं भी जब शादी नहीं हुई थी तो जब दिल चाह रहे उठ रहे, नहीं दिल चाह रहा नहीं उठ रहे, और एक से दूसरा सवाल कोई करता था हम झाड़ देते थे कि अब बात नहीं करना, लाओ वाली गलियों में खेलते थे। तो अगर यही काम है शादी के बाद फ़ौरन जाके खिलवी मेरे सोचे क्या होता है, वो काम नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लगता है, होती है मुश्किलात। और दूसरा ये भी कि कुछ ख़वातीन बैठी होती हैं सिंगल, और वो कहती है कि शादी हो जाएगी ना फिर ही करूँगी सब कुछ, और वो कहते हैं ना खरबूजा कैसा निकले पता नहीं चले, शौहर कैसा निकले ये भी नहीं पता, तो वो सारे वो वक्त ज़ाया कर देते हैं। तो यही सोच रहा होगा। हाँ, जो और ऐसे ही होता है। अब वक्त ज़ाया नहीं करो, सबसे जो है ना कि वक्त नहीं ज़ाया करो। आप सोच रहे हो कि मैं शादी करने के बाद घूमने जाऊंगी, वो पता चलता है दुनिया ही घूम जाती है वो ख्वाब ही रह जाता है। अच्छा, सोनिया जो है ना वो फ्रेंड सर्कल में कैसी है, फ्रेंड सर्कल में उठना बैठना इसका कैसा है, कैसे लोगों के साथ इसकी दोस्ती है, उनके प्रोफेशंस क्या हैं, उनमें से भी किसी को इस तरह का कोई शौक है नहीं है? वही दोस्त बनाए बाद में। अच्छा, कुछ लोग हैं, इस शौक वाले दोस्त बाद में बने। हाँ, इस शौक वाले दोस्त बाद में बने। फ्रेंड जो है ना वो अलग है, वो बिल्कुल अलग है। वो तो ऐसे हैं, अल्लाह माफ़ करे, कहीं भी नहीं जाते, वो तो घसीटना पड़ता है। और मेरा जो फ्रेंड सर्कल है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और मैं सबके साथ जो है ना फुल, बस वो मुझे जो है ना काफ़ी लोग मिस्टर बीन कहते हैं या जोकर कहते हैं। मेरा काम सिर्फ यही है, बस हंसी मजाक, और बस इतना। और जो आपने प्रोफेशन का पूछा कि कौन कौन से सारे हैं, डॉक्टर, एडवोकेट भी है, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर्स, सब भरे शोभा है जिंदगी के लोग जो है ना, बस वो उनका लेकिन ये है कि जो एंजॉय करते हैं लाइफ को। मेरे सारे दोस्त वो हैं इर्द गिर्द के जो एंजॉय करते हैं लाइफ को, जो खुश होते हैं। अच्छा, सोनिया जो है ना वो सैड किन चीज़ों से होती है, उसको क्या चीज़ फौरन अट्रैक्ट कर जाती है, वो चाहे गमी की खबर हो, खुशी की खबर हो, तो उसका रिएक्शन क्या होता है सुन के? गम का तो बड़ा बुरा रिएक्शन होता है अगर किसी के साथ हो ना। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि आप ना एक क्लिनिक खोल लें, वहाँ पे लोगों के गम सुने और फिर वो अपने अंदर ले लें, उनके हल हो जाएंगे। तो मेरा ये मसला है कि कोई अपना गम शेयर करे ना, मैं कहती हूँ बस किसी तरह मैं इसकी ये जो है ना परेशानी वो दूर कर दूँ। और बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ का फिर मुझे एहसास रहता है, और मेरे दिमाग में वही बातें घूमती रहती है जब तक वो मसला हल ना हो जाए। और मैं मानती हूँ, मेरा ख्याल है कि बहुत अल्लाह की मेरे लिए ना एक बहुत नेमत है कि मैं लोगों के काम आ जाती हूँ। चाहे आप 2 लफ्ज़ ही किसी के सुन लेना और वो रिलैक्स हो जाए, तो वो भी बहुत गनीमत होती है। वरना आजकल किसी के पास टाइम नहीं है किसी के लिए। ये एक बहुत बड़ा शौक जो पहाड़ों पे चढ़ने वाला आपने पाला, ऐसा कौन सा शौक है जो आज दिन तक पूरा नहीं हुआ? सोनिया सोचती है कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं ये जो है ना वो डिस्कवर करूं चीज़, या इस तरफ को जाऊं, तो कोई इस तरह के प्लान्स? वर्ल्ड टूर पूरा, जितनी भी कोई दुनिया अल्लाह ने बनाई हुई है ना, ज़रा एक घूम, अल्लाह ने बनाई है, जाके देखना चाहिए। तो ये तो है, ख्वाहिशात तो वो है कि बस ख़त्म ही नहीं होके दे रही, कहाँ से शुरू हुई थी और अभी है कि ख़त्म ही नहीं हो रही, तो बहुत ज़्यादा है। इंशाल्लाह देखें। अच्छा, तो ये तो वो शौक हुआ ना जो मतलब ना पूरा होने वाला हुआ, तो पूरा वर्ल्ड टूर मतलब पूरी दुनिया को डिस्कवर करने के लिए जब आप जाएंगी तो 9-10 दिन में तो नहीं होगा। नहीं, तो फिर आराम से जाऊंगी, अल्लाह हाफिज करके जाऊंगी सबको। अच्छा, मतलब वापसी नहीं आना? नहीं, 1 साल के लिए। अच्छा, इसके अलावा सोनिया जो है वो मतलब जिस तरह से हमने गमज़दा होने की बात की, तो खुशी को किस तरह से सेलिब्रेट करती है? एक तो आपने कहा आवाज़ें लगाना, चीख मारना, तो घर के अंदर फैमिली की खुशियों में किस तरह से? मैं एक मिनट 1 सेकंड अपना ज़ाया नहीं करती। जो भी खुशी, चाहे वो किसी और की हो, मेरे घर में से हो, मेरे बराबर जिनसे मैं मुंसलिक हूँ, वो मैं इंजॉय करती हूँ। सब मुझे यही कहते हैं कि तुम मतलब कैसे इतना खुश रह लेती है। मैंने कहा खुश रहते नहीं है, खुश रखना पड़ता है अपने आप को, खुश रहना पड़ता है। और हर किसी की खुशी में जब आप खुश होगे ना, तो आप ज़िंदगी भर ही खुश रहोगे, क्योंकि आज आपकी खुशी नहीं है, किसी और की खुशी है, तो आप उसमें भी खुश हो जाए। तो खुशी शायद बचपन से कोई आदत है खुश रहने की आदत है शायद। ड्रेसिंग में क्या पसंद है सोनिया बाबर को? किस तरह की ड्रेसिंग करती है? नॉर्मल पार्टी, अगर कोई फंक्शन में जाना होता है तो किस तरह की ड्रेसिंग? बड़ी हैवी, बरकी,
या लाइट ड्रेसिंग और कैजुअल किस तरह की? वैसे तो मुझे सबसे अच्छा लगता है यही ट्राउज़र शर्ट, सुकून। वो ना शलवार कमीज़ में बड़ा दुपट्टा संभाल के, वो उसके लिए आपको बड़ी ना नज़ाकत की ज़रूरत होती है, जो कि मुझ में है नहीं, लेकिन कोशिश करती हूँ कि कहीं जब कोई ऐसा हो इवेंट तो शलवार कमीज़ काफ़ी लोग पसंद करते हैं कि तुम शलवार कमीज़ पहनती हो तो अच्छी लगती हो। और इससे मैं आपको एक वाक़या बताऊँ कि मैं हमेशा से पैंट शर्ट पहनती थी ना, हमेशा शादी से पहले? शादी से हमेशा से ही, सुबह दोपहर शाम, हफ्ते के 7 दिन। तो जब जुम्मे को मैं शलवार कमीज़ पहनती थी, सिर्फ जुम्मे को ना, कि जुम्मा है और शलवार कमीज़ तो पहनती थी, तो मेरी अम्मी ना सब इर्द गिर्द वालों से बोलती थी कि तुम इसकी तारीफ़ करना कि तुम शलवार कमीज़ में तो बहुत अच्छी लगती हो, ताकि ये पहनना शुरू करें, मोटिवेशन के दो। और अब भी ये है, जब मैं शलवार कमीज़ पहनती हूँ तो मेरे दोस्त कहते हैं बड़ी इंसान लग रही हो, बड़ी अच्छी लग रही हो। बहुत शुक्रिया सोनिया बाबर, आपने अपना कीमती टाइम निकाला। नाज़रीन, आज हमने कोशिश की कि उस खातून की स्टोरी और किरदार के बारे में देखें जो हरामोश लॉ पास करके आई हैं, जो कि 9 दिन तक उस बर्फ़ानी तौदों में से, बर्फ़ानी गारों में से और 5170 मीटर की बुलंदी वाला वो पहाड़ पास करके दूसरी साइड पे जाकर उतरी। उनके साथ 2 ख़वातीन और थीं, जिनमें एक एडवोकेट साहबा का बताया और 2 जेंट्स भी उनके साथ थे। लेकिन देखना यह है कि ये जो शौक़ है, ये जो आहनी ख़वातीन हैं हमारे मुआशरे के अंदर, देखें कहते हैं कि औरत को वो मुकाम नहीं मिलता, तो ये वो मॉडल्स हैं, रोल मॉडल हैं हमारे पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए कि जो अपने शौक़ पूरे करने के लिए अपने आप को अपनी फैमिली के साथ किस तरह से उसको जो है ना वो अलायंस करती हैं उसका, और फैमिली का कॉन्फिडेंस किस तरह से जीती हैं। जैसे उन्होंने कहा ख़वातीन के लिए, स्पेशल उन लड़कियों के लिए, कि अपने हस्बैंड का स्पेशली जो लाइफ पार्टनर है उसका कॉन्फिडेंस आप किस तरह से जीतेंगे। तो ये वो चंद चीदा चीज़ें थी जो आज हमने कुछ चुपते हुए सवाल यकीनन हमने किए जिसके जवाब हमें नहीं मिला, तो वो हमें पूछना भी चाहिए। ख़वातीन से कहते हैं कि उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, हमारा सवाल था, लेकिन उन्होंने जवाब गोल करके दे दिया। खैर, तो आप खुद जज कर लीजिएगा कि उन्होंने सही बताया था या नहीं। और बाकी जो चीज़ें वो वहाँ पर फेस करके आई, अगर किसी को शौक़ है इन पहाड़ी रास्तों पे जाने का, पहाड़ों को सर करने का, तो उसके लिए उनको ये हौसले के साथ साथ महंगे शौक़ को पालने के लिए अपने ख़र्चों को भी ख्याल में रखना होगा। ख़र्चे कैसे बर्दाश्त करने हैं, आजकल के जो पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं, इन हालात में दाल रोटी चलाना और अपने शौक़ पूरे करना ये हर किसी के बस का बात नहीं है। कोशिश की हमने आज के इस प्रोग्राम में उन तमाम चीज़ों का अहाता करने की जो इनको वहाँ मुश्किलात पेश आएँ। तो उम्मीद है कि आप अपना और रियासत पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखेंगे। सिद्दीक सरवर को आज के इस एपिसोड से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।